हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नाइट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके आगे बढ़ें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकते हैं। ए है बिना वेंट वाले गैस स्टोव, बी है लकड़ी के स्टोव, सी है केरोसिन हीटर। कोड है पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल बी, चौथा है ए बी और सी। ऑप्शन 4 सही है, ए बी और सी। ए है बिना वेंट वाले गैस, बी है लकड़ी के स्टोव, सी है केरोसिन हीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, जनसंख्या नियंत्रण उपाय पर्यावरण क्षरण को रोकने में आवश्यक रूप में सहायक नहीं होते हैं। कारण आर है जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध काफी जटिल है। कोड है पहला ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन पहला सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, हमारे संबंधों का संरक्षण मानव दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। कारण आर है मिट्टी में कई सूक्ष्म कण होते हैं और इसमें खनिज पाए जाते हैं। कोड है पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही वर्णन नहीं है। तीसरा है ए सत्य है और आर असत्य होगा, सत्य दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा है ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन दूसरा सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही वर्णन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिव्यक्ति ए, सतत विकास मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कारण आर है पर्यावरण की दृष्टि से विवेचित नीतियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है या प्राकृतिक तत्वों को नष्ट नहीं करती है। कोड है पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही वर्णन नहीं है। तीसरा है ए सत्य है और आर असत्य होगा। चौथा ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन 2 सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही वर्णन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, शहरी क्षेत्रों में शीतकाल में धुंध की घटनाएं अक्सर होती है। कारण आर है सर्दियों में लॉन्ग हीटिंग परियोजनाओं के लिए या खुद को गर्म रखने के लिए बहुत सारे बायोमास जलाते हैं। कोड है पहला ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है और आर असत्य है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2 सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदाओं की घटना निम्नलिखित से प्रभावित होती है। ए भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी है जल निकासी और निर्माण, सी है ओजोन क्षरण और डी है जलवायु परिवर्तन। कोड है पहला ए सी और डी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा है ए बी और डी, चौथा है बी सी और डी। ऑप्शन 3 सही है, ए बी और डी। ए है भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी है जल निकासी और निर्माण, डी है जलवायु परिवर्तन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण अनुकूल संसाधन है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है। ए है सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में कृषि, बी है बंजर भूमि विकास, सी है बांध और जल धारण संरचनाएं और डी है ईट उद्योग। कोड है पहला केवल ए बी और डी, दूसरा केवल बी सी और डी, तीसरा केवल ए सी और डी, चौथा ए बी सी और डी। ऑप्शन 4 सही है, ए बी सी और डी। ए है सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में कृषि और बी है बंजर भूमि विकास, सी है बांध जल धारण संरचनाएं और
डी है ईट उद्योग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, इंडोर वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। कारण आर है, वायु प्रदूषकों को फैलाव इंडोर वातावरण में सीमित है। कोड है पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, ए सत्य है और आर असत्य है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। पहला सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट MSW में शामिल है। पहला है घरेलू कचरा, दूसरा है स्वच्छता अवशेष, तीसरा है सड़कों से कचरा, चौथा है निर्माण एवं विध्वंस मलबा। कोड है पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा है पहला और तीसरा, तीसरा है पहला तीसरा और चौथा, चौथा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ऑप्शन 4 सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला है घरेलू कचरा, दूसरा है स्वच्छता अवशेष, तीसरा है सड़कों से कचरा, चौथा है निर्माण और विध्वंस मलबा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदाओं की घटना निम्नलिखित से प्रभावित होती है। ए है भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी है जल निकासी और निर्माण, सी है ओजोन क्षरण, डी है जलवायु परिवर्तन। कोड है पहला ए बी और सी, दूसरा ए बी और डी, तीसरा बी सी और डी, चौथा ए सी और डी। ऑप्शन 2 सही है, ए बी और डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, पर्यावरणीय स्थिरता की समस्याओं को हल करना कठिन है। कारण आर है, पर्यावरण किस प्रकार कार्य करता है तथा विभिन्न मानवीय विकल्प पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमारी समझ अपर्याप्त है। कोड है पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है और आर असत्य है। डी, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कारण आर है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का घर है और इसमें खनिज होते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सत्य है और आर असत्य है। डी, ए गलत है और आर सही है। बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, जनसंख्या नियंत्रण उपाय आवश्यक रूप में पर्यावरणीय क्षरण को रोकने में सहायक नहीं होते हैं। कारण आर है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण क्षरण के बीच संबंध काफी जटिल है। कोड है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सही कोड की पहचान करें। ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 16 दिसंबर। बी है, विश्व जनसंख्या दिवस 1 दिसंबर। सी है, विश्व ओजोन दिवस 11 जुलाई। ऑप्शन डी है, विश्व एड्स दिवस 7 अप्रैल। कोड है ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बी है, चौथा तीसरा पहला दूसरा। सी है, दूसरा तीसरा चौथा पहला। डी है, तीसरा चौथा दूसरा पहला। ऑप्शन बी सही है, चौथा तीसरा पहला दूसरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ऑप्शन ए है बाढ़, पहला पर्याप्त अवधि तक वर्षा का अभाव, बी है सूखा, दूसरा है पृथ्वी की चट्टानों से होकर कंपन तरंगों से गुजरने से उत्पन्न कंपन, सी है भूकंप, तीसरा है एक छिद्र जिसके माध्यम से पिघले हुए पदार्थ बाहर आते हैं, और डी है वोल्केनो, चौथा अत्यधिक वर्षा और जल का आसमान वितरण। कोड है ए चौथा पहला दूसरा तीसरा, बी है दूसरा तीसरा चौथा पहला, सी है तीसरा चौथा दूसरा पहला। ऑप्शन ए सही है, चौथा पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन ए का बाढ़, बाढ़ का हो जाएगा अत्यधिक वर्षा और जल का असमान वितरण, और सूखा का हो जाएगा पर्याप्त अवधि तक वर्षा का अभाव, और भूकंप का हो जाएगा पृथ्वी के चट्टानों से होकर कंपन तरंगों के गुजरने से उत्पन्न कंपन, और वोल्केनो का हो जाएगा एक छिद्र जिसके माध्यम से पिघले हुए पदार्थ बाहर आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। ए है विकास की सीमाएं, दूसरा साइलेंट स्प्रिंग, तीसरा है हमारा साझा भविष्य, चौथा है संसाधन पूर्ण पृथ्वी। कोड है ए पहला तीसरा चौथा दूसरा, बी है दूसरा तीसरा पहला चौथा, सी है दूसरा पहला तीसरा चौथा, डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन सी सही है, दूसरा पहला तीसरा चौथा। साइलेंट स्प्रिंग, और पहला है विकास की सीमाएं, तीसरा है हमारा साझा भविष्य, और चौथा है संसाधन पूर्ण पृथ्वी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हैं। पहला मिट्टी की नमी, दूसरा जंगल की आग, तीसरा जैव विविधता, चौथा है भूजल। कोड है ए पहला और तीसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी पहला तीसरा चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी सही है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला है मिट्टी की नमी, दूसरा है जंगल की आग, तीसरा है जैव विविधता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास प्रबंधन पर निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। पहला है सतत विकास के विचार को समझने में सहायता करना, दूसरा है इसके साथ आने वाले मुद्दों की पहचान करना, तीसरा है सक्रिय नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन में सहायता करना। कोड है पहला एवं दूसरा दोनों, दूसरा एवं तीसरा दोनों, पहला एवं चौथा दोनों, पहला दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी सही है, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? क बायोगैस, बी सीएनजी, सी है हाइड्रोजन, और घ है इथेनॉल। ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती है? ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोग का प्रमुख कारण है? पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, चौथा है निलंबित सूक्ष्म कण। ऑप्शन चौथा सही है, निलंबित सूक्ष्म कण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जलवायु पर भी सीधा प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए कालिक, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए सही है, कालिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी है 2050। ऑप्शन बी सही है, 2030। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जल संसाधन, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा। ऑप्शन सी सही है, गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में निवास काल सबसे कम है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है, मीथेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे व्यापक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से एक है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण दृष्टिकोण, बी है शहरी औद्योगिक विकास उन्मुख दृष्टिकोण, सी है ग्रामीण कृषि विकासोन्मुख दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है वाटरशेड विकास दृष्टिकोण। ऑप्शन डी सही है, वाटरशेड विकास दृष्टिकोण। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।